सो कॉमनेस्ट अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो वो होते हैं जो न केवल आपको प्रॉब्लम कर रहे हो बट ऑल्सो जो कम्युनिकेट करते हैं, एक से दूसरे तक जा सकते हैं. Hello everyone, this is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 2. Today we have our special guest. She's a senior consultant. She's an Indian member and representative in infectious diseases at ABMT and she's been awarded as under 45 change maker in healthcare by prestigious Heal Foundation for along with AIIMS New Delhi. Awarded as Legion Star Health Award by Honorable Ministry and MAA Foundation for exemplary work in COVID. And she's a member of various esteemed with international and national bodies. Welcome Dr. Neha Rastogi. Thank you so much. Thank you so much everyone. तो आपकी ये जर्नी कैसी रही, कैसे आपने इन्फेक्शन को चूज़ किया एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर? सो जब मैं अपना MBBS कर रही थी एंड देन आई वाज डूइंग माय MD, मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई मेडिसिन करते करते कि यार हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, किडनी के इश्यूज़ होते हैं तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, कोई ब्रेन का इशू होता है, आज की डेट में हर बंदे को न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए. तो इंडिया की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? बुखार, फीवर, इन्फेक्शन. हर गली हर कोने पे द इन्फेक्शन इज सो वायरल. मोर देन अ वायरस इज अ वायरल, इन्फेक्शंस आर वायरल. सो आई वॉन्टेड टू डू डेडिकेटेड कि मैं इन्फेक्शन में काम करूँगी. अब ये इन्फेक्शन कितने तरीके के होते हैं, किस किस प्रकार के इन्फेक्शंस होते हैं? इन्फेक्शन बेसिकली क्या है? इन्फेक्शन इज जस्ट लाइक कि इट्स अ बीमारी, इट्स अ डिजीज़ जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स के कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हुआ. हमारा ये जो अभी सीज़न चल रहा है, हम बोलते हैं बारिश होती है कि इन्फेक्शन आ जाता है. कौन से? डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, ई. कल को हम बोलते हैं कि मुझे वायरल इन्फेक्शन गले में हो गया है, सोर थ्रोट हुआ, खांसी हुई. सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जो कि मोटा मोटी तौर पे या तो आपकी बॉडी के किस पार्ट को उसने प्रभावित किया है वहाँ से जज होते हैं, और दूसरा एक चीज़ होता है कि किसने किया है. बैक्टीरिया ने किया है. फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड जो है वो एक बैक्टीरिया कॉज करता है. डेंगू जो है वो एक वायरस करता है. हम सब ने पिछले 3 सालों में कोविड का बहुत नाम सुना. सो कोविड एक वायरस कॉजिंग बुखार है. मंकी पॉक्स जो आज की डेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अलर्ट है, आप सभी अपने घर जाके न्यूज़ चैनल्स पे सुन रहे होंगे, दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरस. सो इन्फेक्शंस कैन बी या तो किस चीज़ से हो रहे हैं, हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए, वो एक पैरासाइट है. तो अलग अलग टाइप के जो जंतु हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्फेक्शन करते हैं. और दूसरा होता है किस एरिया का इन्फेक्शन है, मुझे लंग का इन्फेक्शन है, यूरिन का इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन. So, what are the most common infectious diseases people should be aware of today? सो कॉमनेस्ट अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो वो होते हैं जो न केवल आपको प्रॉब्लम कर रहे हो बट ऑल्सो जो कम्युनिकेट करते हैं, एक से दूसरे तक जा सकते हैं, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, इंडिया ट्यूबरकुलोसिस का हब है. दूसरा टाइप के डिजीजेस होते हैं जो कि एक एक्यूट लेवल की 5 से 10 दिन के ड्यूरेशन में आए, अफेक्ट किया और चले गए. एंड देन कम्स द अदर इन्फेक्शंस जैसे कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. सो इन्फेक्शंस जो हैं बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, फंगल. हम जब बात करते हैं कि हमारे पाँव में दाद हो गया है या टीनिया बोलते हैं या कोई उसे रिंगवर्म बोलता है, सो दे आर अ बेयर मिनिमम फंगल इन्फेक्शन जो शुरुआत में सिर्फ पाँव तक या हाथ तक रहते हैं. सो TB इज़ ट्यूबरकुलोसिस. सो ट्यूबरकुलोसिस को मैं बोलूँ तो भारत की वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट इन्फेक्शियस डिजीजेज इसे कहा जाता है. सालों से ऑलमोस्ट 1880 से ये हमारे भारत में है. ओनली थिंग इज़ कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है. अगर आप फैलने की बात करो सो मोस्ट कॉमन रूट जो उसका होता है वो होता है एयर. अगर हमारे बीच में किसी को XYZ को खांसी है या लंबे समय से खांसी चल रही है और अगर वो TB से अफेक्टेड है तो इसी क्लोज्ड रूम में आप एक दूसरे से बात करते वक्त, आप साथ में अगर बैठे हुए हैं, AC ऑन है और पर्सन खांस रहा है या छींक रहा है, उससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को TB होने का खतरा पूरा हो सकता है. TB इज़ नोन टू बी अ ग्रेटेस्ट इमिटेटर.
इट कैन मिमिक प्रैक्टिकली एवरीथिंग, डिपेंड अपॉन द जगह ऑफ टीबी। खांसी जो कंटिन्यूअस हो रही है या सीने में दर्द, अगर आपको कोई गांठ या फील हो रहा है, आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ वो गिर रहा है और साथ में लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन है, सो ये टीबी के अक्सर सिम्टम्स होते हैं। इट इज़ 100% क्योरेबल, बट राइट टाइम, right approach and right diagnosis. What factors determine the severity of an infection and regardless of its type? हर इन्फेक्शन के रूट कॉज एनालिसिस होते हैं, जिसमें एक होता है एजेंट कि भाई किस चीज़ ने अटैक किया है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सा फंगस। सेकेंड चीज़ एक इम्पॉर्टेंट होती है होस्ट फैक्टर। आज मैं 3 लोगों को खड़ा करूं जो तीनों के तीनों 60+ है, एक जिसको डायबिटीज़ है, एक जिसको बीपी के साथ में शुगर भी है और वेट ज़्यादा है, और एक जो 60+ की एज में 15 किलोमीटर की रनिंग करता है विदाउट समथिंग। सेम इन्फेक्शन तीनों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। इट इज़ बिकॉज द सिवेरिटी डिपेंड्स अपॉन आपका होस्ट फैक्टर, आपका इम्यूनिटी का स्टेटस कैसा है। जब हम बात करते हैं कि इम्यून स्टेटस की, सो इवन डायबिटीज़, क्योंकि इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है, तो अगर आपको शुगर है, शुगर कंट्रोल्ड में है, यू आर वेरी गुड एट इट। दूसरा, जिनकी इम्यूनिटी कम है, किसी कैंसर, अगर कोई किडनी पेशेंट है जो डायलिसिस पे रहते हैं, लिवर की जिनको डिजीज़ेज़ हैं, या फिर किसी वजह से कोई और डिजीज़ेज़ की वजह से वो स्टीरॉइड या ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को इन्फेक्शन सीवियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो कैन यू टेल अस अबाउट HIV AIDS? सबसे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताऊंगी कि HIV और एड्स बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हम 1980s की जब बात करते थे ना, तो एड्स होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी गॉन। वो होता था कि जब आपको HIV बहुत लेट पता चलता था, जब पेशेंट इतनी लास्ट स्टेजेस में होता था कि बहुत तरीके के इन्फेक्शंस उसको होते थे। आज की डेट में HIV इन्फेक्शन का क्योर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साइंटिफिक, और एक सिंगल गोली की मदद से वो बहुत अच्छे से ठीक होता है। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइट टाइम पे पिकअप होना। अगर HIV इन्फेक्शन अर्लीस्ट पिकअप हो जाता है, सो आप सिंगल गोली से वो HIV से एड्स तक का सफ़र बहुत लोगों में, ऑलमोस्ट 90% लोगों में कर्टेल कर सकते हो। सो HIV अक्सर जो है, नॉर्मली हम जब बोलते हैं कि HIV किन तरीक़ों से फैलता है, सो इम्पॉर्टेंट है, एवरीबडी हम सब जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल रूट, जिसके बारे में हम सबको पता है, सब बात करते हैं। दैट इज़ वाई आज की डेट में स्टिल HIV के साथ एक बहुत बड़ा टैबू और एक करेक्टर असैसिनेशन जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जानना कि सेक्सुअल रूट के अलावा अगर किसी के ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाए, जैसे कई बार आप जाते हैं और किसी के थ्रू ब्लड लग रहा है या कोई ब्लड की आवश्यकता है, उस ढंग से टेस्टेड ना हो, उसके थ्रू भी HIV हो सकता है। टैटू, हम सबको बहुत वी आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ टैटूज, बट टैटू फ्रॉम अ गुड प्लेस वेयर यू आर नोइंग कि भाई डिस्पोजेबल इंक यूज़ हो रही है, क्वालिटी चेक हो रखी है। एंड मैं आपको बता रही हूँ, नॉट फ्रॉम माई नॉलेज, द पेशेंट्स हु हैव कम, the people who got HIV, they have just gone for a local random trip for a local tattoo user. थर्ड इम्पॉर्टेंट है, द सेम वे मेल्स के लिए स्पेसिफिकली जो आप रेजर्स एंड ब्लेड्स यूज़ करते हैं, अक्सर देखा गया है कि कई बार जैसे बार्बर शॉप्स होते हैं या फिर कॉमन रेजर्स एंड ब्लेड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति संक्रमित या प्रभावित है HIV से, सो काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि वो स्किन के कांटेक्ट में या कट स्किन पे आता है, उससे HIV हो सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मदर, प्रेग्नेंट मदर HIV से अफेक्टेड है, सो वो बच्चे को भी पूरी तरीके से ट्रांसमिट कर सकती है अगर वो इलाज नहीं कर रही है तो। वाटर जितना अंडररेटेड एज अ प्रोडक्ट है ना, वाटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइव्स, नॉट बिकॉज आपका 70% शरीर उसका है, बट बिकॉज दैट्स अ नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। सो हॉट वाटर इज़ वेरी गुड, स्टीम्ड वाटर इज़ वेरी गुड फॉर योर नोज एंड थ्रोट। यूरिन इन्फेक्शंस की हम बात करते हैं अक्सर, सो कई लेडीज़ हमारे पास आती हैं कि हमें UTI बहुत कॉमनली होता है, एंड देन दे से कैन वी यूज़ दिस दैट, द बेयर मिनिमम क्रैनबेरी एज अ फ्रूट इज़ अमेजिंग फ्रूट, बट यू नो इट हैज़ सच अ गुड प्रॉपर्टीज़ कि अगर आप क्रैनबेरी को सोक करके, जैसे आप आलमंड्स वगैरह सोक करते हैं, आप अगले दिन उसको जस्ट उसका पल्प लेके 100 ml ऑफ वाटर में एज अ जूस की तरह पिएँ, UTI प्रिवेंशन रिस्क ऑलमोस्ट 50 to 55% तक कम हो सकता है। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जांपल फ्लू वैक्सीन है,
सो वो फ्लू वैक्सीन एक्चुअली ईयरली हम प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली 50+ के लिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स, आप लोग या आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको इस चीज़ के लिए बोलें और एनकरेज करें, क्योंकि देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने जब कोविड में वैक्सीन्स लगवाई तो कई बार हमारे दिमाग में थॉट आता था कि मैंने तो कोविड वैक्सीन लगवा ली, अब मुझे कोविड क्यों हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीन से इन्फेक्शन की बचाव नहीं होती, वो तो आपको अपने नॉर्मल नॉर्म्स पे आना ही पड़ेगा। बट 1% कोविड में 4 दिन फ़ोन पे हाय हेलो करके घर बैठ के ठीक हो रहा है, और 1% कोविड में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, वहाँ वैक्सीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो वैक्सीन्स का काम होता है आपकी सिवेरिटी को कम करना, कि आप घर बैठ के अपना नॉर्मल खाना पीना खा के रेस्ट करके 4 दिन की छुट्टी के साथ वापस 5th डे काम पर आ पाए, न कि हॉस्पिटल में एडमिट होके सीवियर फॉर्म में आए। सो फ्लू वैक्सीन इज़ वन इम्पॉर्टेंट वैक्सीन। न्यूमोकोकल एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियल निमोनिया, जिससे 70% डेथ रेट है अगर वो अनट्रीटेड हो, लेकिन आप मानेंगे उसकी वैक्सीन से 90% तक आप उस निमोनिया को बचा सकते हैं। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट है शिंग्रिक्स। आप में से कितने लोगों को हर्पीज़ या वो जो ब्लिस्टर पानी वाले वो हुए हैं, या आपके फैमिली में किसी को या पेरेंट्स को। सो दैट पेन इज एक्चुअली लाइक अ करंट। कपड़ा पहनोगे तो ऐसा लगेगा कि तार लग रहा है करंट का। इट्स सच अ बैड पेन। सो हर्पीज़ की शिंग्रिक्स वैक्सीन मैम आज अवेलेबल है, जो कि इस पोस्ट हर्पीज़ न्यूरोपैथर को या न्यूरोलजिया को 80% तक ख़त्म कर देती है। What hygiene practices actually are essential for protecting ourselves for infectious diseases? So I would say stick to still your basics. Stick to your basics, stick to your simple traditional thing. Hand wash, basic bare minimum. मतलब कोविड से पहले भी हमें ये पता था, कोविड ने हमें और सिखाया कि एक सिंपल सोप और वाटर बहुत कुछ कर सकता है। सो इवन इन द हॉस्पिटल्स व्हेन वी से कि एक से दूसरे तक जाने के लिए यू डोंट नीड टू। सो इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज जस्ट बेयर मिनिमम, अच्छे से हाथ साबुन से धोना। सेकेंड थिंग, अगर आप पब्लिक प्लेस में ट्रैवल कर रहे हो, आप वर्क पे आते हो, हर जगह आपको एक्सेस नहीं है, तो एटलीस्ट एक छोटा हैंड सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। जब आपको पता है कि आसपास कोई वायरल का या कोई आउटब्रेक्स हो रहे हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट मास्क। एटलीस्ट इतना कि अगर सामने वाला खांस रहा है, छींक रहा है, आपको पता है कि समबडी इज सफरिंग फ्रॉम समवन, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। और वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर प्रोटेक्टेड रहेंगे तो जहाँ आप वापस घर जाके अपने 4 लोगों से मिलते हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। कई बार हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज में रहते हैं या लोग घर पे रहते हैं, बोलते हैं हमें कैसे हो गया, हम तो घर पे हैं, लेकिन जो आपके सामने वाला रहता हुआ व्यक्ति है वो तो बाहर से लौट के बहुत कुछ कैरी करके आ रहा है। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाइड्रेशन। अपने आप को हाइड्रेट रखें। नॉर्मल बैलेंस डाइट, एंड व्हेन आई से बैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड इन टाइम एंड ऑल्सो द टाइप। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम हेल्दी खाते हैं बट हम शाम के 5 बजे खाते हैं और फिर सीधा रात के 12 बजे खाते हैं। सो टाइम एंड टाइप बोथ आर इम्पॉर्टेंट। So which foods are there which boosts our immunity? हमारे को सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोई इम्यूनिटी बूस्टर जो जब बोलता है ना, या बहुत सारी आजकल फैंसी डाइट्स हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट्स, प्रैक्टिकली दे आर प्रोटीन्स। जो हम एक रूटीन प्रोटीन लेते हैं, डजेंट मीन कि आप लोग सब प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे आ जाओ। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट पार्ट, बट द पॉइंट इज़ कि आपके नॉर्मल एक दिन के मील में प्रोटीन किसी एक टाइम पे ज़रूर हो। प्रेफरेबली अगर कोई नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं दैट इज़ गुड। वेजिटेरियंस में अगर हैं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ अ वेज, सो वी कैन हैव दाल, वी कैन हैव पनीर, चना, these are a very good. Soya bean is a very good option. So one protein element has to be there. Carbohydrate जहाँ तक बात है, I'm not saying कि you have to do lot of intermittents, ketos and everything. थोड़ा मील्स के बीच में गैप को आप कोशिश करें कम रखें, बिकॉज जब आप स्टाफ करते हो तो न केवल आप हैंग्री हो जाते हो बट ऑल्सो आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत वीक हो जाता है। एंड देन फिल योर बॉडी वेन एवर पॉसिबल विद वाटर। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। So what lifestyle changes can audience make to lower their risk of overall infections? So I would say that again your title very well explains prevent, protect and preempt. अपने आप को प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा रखें। जैसे हमने बात की कि स्मॉल सो एक्चुअली यहाँ पे बैठा हर पर्सन अपने तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को कस्टमाइज कर सकता है। इट्स नॉट कि वन लाइफस्टाइल विच फिट्स सर वोंट फिट द मैम।
सो इट्स ऑलवेज अबाउट कि आपका एज, आपके बाकी सारे जो सिम्टम्स हैं, या कोई किसी को बीपी है, किसी को शुगर्स हैं, सो उसके हिसाब से अपने आप को कस्टमाइज़ करिए. वर्कआउट इन एनी फॉर्म हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन योर रूटीन लाइफस्टाइल. हाइड्रेशन पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो मैं उस टॉपिक को और प्रमोट ही करूँगी कि हाइड्रेट योर सेल्फ मैक्सिमम. एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंशन, अगर किसी को किसी भी टाइप के छोटे मोटे सिम्टम्स हो भी रहे हैं, सो प्लीज़ अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत करिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक आई सेड, हर बॉडी इज़ डिफरेंट. सो अगर किसी एक को एजिथ्रोमाइसिन सूट करे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे वाले को भी वो सूट करेगी. शायद वो रिएक्शन करके आपके पास बगल में बैठा होगा. सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू नॉट सेल्फ मेडिकेट, ask the expert and take a right thing. Thank you so much everyone for watching the show.